हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्या होता है आपने प्रीवियस क्लासेस में इसकी बेसिक जानकारी ले रखी है, पर फिर भी क्योंकि रिकैप करना ज़रूरी है बच्चों, रिकैप करना ज़रूरी है, तो देखते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों जो पूछी जाने वाली होती है या जानकारी होनी चाहिए हमें कि भाई हम पर्टिकुलर इस चैप्टर में किस चीज़ से की बात करने वाले हैं। तो जो बेसिक टर्म होगी वो होगी बच्चों डेटा। ठीक है बच्चों, डेटा क्या होगा? अब डेटा किस चीज़ को कहते हैं? सपोज़ कीजिए कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं 30। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स में से बॉयज़ कितने और गर्ल्स कितने, तो ये चीज़ भी एक डेटा होती है। बॉयज़ की हाइट कितनी, गर्ल्स की हाइट कितनी, ये एक डेटा हो गया। ठीक है बच्चों, अगर मैथ्स का टेस्ट लिया गया, उस मैथ्स के टेस्ट में पर्टिकुलर बच्चे के कितने मार्क्स आए या कितने मार्क्स क्या रेंज में कितने स्टूडेंट बिलोंग करते हैं। सपोज़ कीजिए कि 50 मार्क्स का कोई टेस्ट लिया गया, तो 25 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 30 मार्क्स कितने बच्चों को आए, कौन बच्चे फेल हो गए, कौन बच्चे मोर देन 80% लेकर आए, 90% लेकर आए। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है डेटा। अब जब बहुत ज़्यादा डेटा, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेटाज हमें प्रोवाइडेड होते हैं, तो हम उनको किस तरीके से डील करते हैं वो चीज़ सीखते हैं हम किसके अंदर बच्चों, पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स के अंदर सीखते हैं। तो डेटा के बारे में जो चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, बेसिक टर्म डेटा क्या होता है, वो आपको मैं यहाँ पर समझा चुका हूँ कि डेटा क्या चीज़ होगी। अब ये क्लास की बात नहीं होगी, स्कूल की बात हो सकती है, आपके एरिया की बात हो सकती है, बिलोंगिंग में आपके कितने यहाँ पर मेल और फीमेल रहते हैं। ठीक है, अब उनको वैक्सीनेशन, जैसे मान लो अभी क्या चल रहा है, वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, तो वैक्सीन कितने को लगा है, कितने को नहीं लगा है। 2 डोजेज़ लगाए जाने हैं, तो 1 डोज किसको लगा है, 2 डोज किसको लगे हैं, कंप्लीट हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों, डेटा है। और इन डेटा को जिस चीज़ के अंदर पर्टिकुलर हम हैंडल करते हैं उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। और सबसे पहली चीज़ स्टैटिस्टिक्स में डेटा हमने देख लिया। अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों, रिप्रेजेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्राफ में पिक्टोग्राफ होगा, हिस्टोग्राम होंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास 8 में आपने जो चीज़ें पढ़ी ही हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके लिए नई टर्म है कि भाई हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस कुछ नई चीज़ें हम इसमें इस लेसन में ऐड करेंगे। तो वो ऐड करने वाली चीज़ें कौन कौन सी होगी बच्चों, हम इसमें इसी चैप्टर में मीन, मीडियन एंड मॉड को इंक्लूड करेंगे, पढ़ने वाले हैं बच्चों। जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज होंगी उनमें हम क्या पढ़ेंगे, मीन पढ़ेंगे, मीडियन और मॉड पढ़ेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी इसमें पढ़ना है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं स्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 14.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट हमें दे रहा है, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा दैट यू कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपको, ऐसे क्या करने हैं, डेटाज बताने हैं। कितने, 5 एग्जाम्पल, डेटा के 5 एग्जाम्पल। जैसे कि अभी मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था तो बताया था कि डेटा क्या होता है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं कि डेटा के एग्जाम्पल बताइए। तो बच्चों देखते हैं, फॉलोइंग आर 5 एग्जाम्पल्स विच रिलेटेड टू डे लाइफ। ठीक है, देखते हैं वो क्या है बच्चों। देखिए, जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन आर क्लास। ठीक है, हमारी क्लास में जो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे वो क्या होगा, एक डेटा होगा बच्चों, एक डेटा होगा वो। नंबर ऑफ कंप्यूटर सेट्स इन आर कंप्यूटर लैब। ठीक है, आपके स्कूल में क्या होगा बच्चों, कंप्यूटर लैब होगी। अब उसमें कितने कंप्यूटर हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ठीक है, 100 हो सकते हैं। अगर मोर देन 1 लैब है तो 200 भी हो सकते हैं। बिलोंग करता है कि कितने हैं। और वो जो नंबर ऑफ कंप्यूटर सेट्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों, डेटा। टेलीफोन बिल, अब बच्चों टेलीफोन बिल तो आना
हो गया है बंद, क्योंकि रिचार्ज सिस्टम हो गया है। तो टेलीफोन बिल की जगह आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लिख सकते हैं कि हमारे लास्ट 2 ईयर्स के इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने आए हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ लिख सकते हैं, टेलीफोन बिल लिखा है कोई गलत नहीं है, टेलीफोन बिल भी आता है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। ठीक है बच्चों, जैसे कि कोई बहुत लार्ज स्केल पर एग्ज़ाम होती है, जैसे कि जेई नीट हो गया, ठीक है, हमारा MPPSC होता है, ये सारी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम होती है। अब उन एग्ज़ाम्स में बच्चों बहुत मोर देन लैक्स, मतलब 3 लाख 4 लाख 5 लाख, और जो आपका टीचिंग की बात करते हैं तो उसमें 20 लाख 25 लाख इतने स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं अपीयर करते हैं बच्चों। तो वो क्या हो जाएगा, एक डेटा हो जाएगा। कहाँ से हमें मिलेगा, ये हमें न्यूज़पेपर से मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन ऑल द स्कूल्स इन द स्टेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब एक चीज़ हो क्या होगी बच्चों कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मतलब कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनमें नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स की अगर हम बात करते हैं, जितने भी स्कूल हैं स्टेट के, उनमें फीमेल टीचर्स कितने वर्क कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए क्या होगा बच्चों, वो होगा डेटा। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गए डेटा के एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा। तो बच्चों ये हम हमारे हिसाब से भी कर सकते हैं कलेक्ट, और हम न्यूज़पेपर और क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पर न्यूज़ देखकर या न्यूज़ चैनल से हमें पता चल सकते हैं डेटा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डेटा के एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये समझ में आपको आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन 2, क्लासीफाई द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 1 अबाउ एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। ठीक है बच्चों, देखिए अब हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है। क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि डेटा कौन सा हो सकता है, प्राइमरी है और या सेकेंडरी है। ठीक है, अब ये प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, तो देखते हैं बच्चों क्या होता है। हमें सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, सिर्फ इतना नहीं लिखना है, हमें रिलेट करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन भी हमें पता होना चाहिए कि उसका आंसर क्या था, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है हमारा क्वेश्चन सेकंड। देखिए प्राइमरी डेटा को हम क्या कहेंगे कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर 1 पॉइंट लिखा है, नंबर 2 लिखा है और नंबर 3 पॉइंट लिखे हैं, ये होंगे, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। और जो हमने 4th और 5th ऑप्शन लिखा है वो सेकेंडरी डेटा है। अब ये तो हो गया आंसर बच्चों। अब ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आप क्या कह रहे हैं सर, तो देख लेते हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। देखो बच्चों, नंबर ऑफ गर्ल्स इन आर क्लास, हमारी क्लास की नंबर ऑफ गर्ल्स की बात हो रही है, हमारी ही क्लास की, पर्टिकुलर स्कूल की, तो इसको तो हम खुद कलेक्ट कर सकते हैं ना, कलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी खुद की ही बात है। अब बात करते हैं अवर कंप्यूटर लैब्स, हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर सेट हैं, उनका नंबर हमें पता करना है, हम कर सकते हैं खुद, हमें कहीं और से लाने कलेक्ट करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे घर के टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात हो रही है 2 ईयर्स के, तो कहीं और जाने की ज़रूरत है क्या, हम खुद ही इसको कर रहे हैं, प्राइमरी हो गया। जिस डेटा को कलेक्ट हम अपने खुद के लेवल पर कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी। और अगर बात की जाए बच्चों कि हमें न्यूज़पेपर से कोई डेटा मिल रहा है, ठीक है, न्यूज़पेपर से हमने डेटा कलेक्ट किया या हमने किसको कंसल्ट किया बच्चों, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कंसल्ट किया, या उसके अनुसार हम ये चीज़ कह पा रहे हैं, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है, यही फिर से मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ बच्चों की, ये रहा। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन और ये थर्ड ऑप्शन, तीनों ही हैं प्राइमरी डेटा, और ऑप्शन 4th और ऑप्शन 5th कौन से होंगे, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो ये थे 2 क्वेश्चंस, ये थे 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 14.1 के ये 2 ही क्वेश्चन हमें दिए हैं NCERT बुक में, जिसका कि हमने आंसर यहाँ पर डिस्कस किया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आंसर आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है, याद रखना है, जब भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो आपको आंसर ये लिखना है। बेसिक जानकारी जो आपको मैंने बताई है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को हम क्या करने वाले हैं, अब आगे पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम ये चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.2 के साथ में। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट प्लेस कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।